सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा देश सारे जहाँ से अच्छा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसकी क्या खास बात है और इस देश को अच्छा बनाने के लिए जो हमारी जो सेना है वो क्या क्या कार्य करती है, और साथ ही साथ जो हमारी सेना है वो इतनी सैन्य शक्ति दूसरे देशों की तुलना में क्यों अच्छी है। तो आज खासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों की जो सैन्य शक्ति है उसका विवरण करेंगे, उसकी तुलना करेंगे कि कौन सी सेना आज की डेट में ताकतवर है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने ग्लोबल फायर इंडेक्स का डाटा लेते हुए इस वीडियो को बनाया है, साथ ही साथ और न्यूज़ आउटलेट मैगजीन का अध्ययन करते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों, जहाँ तक हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो प्रशंसनीय होते हैं, और जहाँ तक पाकिस्तान की सेना की बात करें तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान की सेना करतूतों में माहिर है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि दोनों देशों की सेना जो होगी वो कौन सी सेना ताकतवर है। आप खुद इस वीडियो को एनालाइज करने के बाद खुद पता पड़ेगा, आप गर्व से कह पाओगे कि हमारे देश की सेना और हमारा देश क्यों सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है जो कि 12वें नंबर पर आता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक हम मिलिट्री वॉच मैगजीन अनुसार की बात करें तो उसने भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको 2 टायर में रखा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सेना है उसको 3 टायर में रखा है। तो ये है एक मैगजीन है, मिलिट्री वॉच मैगजीन नाम से निकालती है, और उसने जो रैंकिंग दी है भारत को तो 2 टायर दी है और पाकिस्तान को 3rd टायर दी है। जहाँ तक हम इंडिया और पाकिस्तान के एक्टिव पर्सन की बात करें तो इंडिया के जो एक्टिव पर्सन हैं वो हैं 14,55,550, जब वहीं पाकिस्तान की बात करें तो ये आधे से भी कम है, 6,54,000, मात्र 6,54,000। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जहाँ तक एक्टिव पर्सनल की बात करें तो 12,48,000, और रिजर्व पर्सन की बात करें तो 9 लाख। अगर ग्लोबल रैंक की बात करें तो भारतीय जो सैन्य शक्ति है आर्मी की वो दूसरे स्थान पर आती है, और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी जो एक्टिव आर्मी है वो है 5,60,000। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक एयर पावर की बात करते हैं तो इंडिया के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं और 1,672 रेडनेस हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ 1,399 हैं, जिसमें से 797 जो हैं वो रेडी है। एयरक्राफ्ट का जो डाटा है ग्लोबल फायर पावर के हिसाब से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जी ये एक डाटा है और कंपैरिजन डाटा है। देखते हैं कि भारत के पास कितने फाइटर हैं। 513 फाइटर हैं, और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 328 फाइटर हैं। तो यहाँ पर भारत के से काफ़ी पिछड़ा हुआ है ये भी। अगर अटैक की बात करें, एयर अटैक की बात करें तो 130 इंडिया के पास है और 90 पाकिस्तान के पास है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 270 भारत के पास हैं और 64 पाकिस्तान के पास हैं। जहाँ तक सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो ट्रांसपोर्ट ही माना जाता है, कि आपको पता हो कि एक जगह से दूसरी जगह तक अपने जो सैन्य उपकरण हैं उनको ले जाने के लिए भारत के पास काफ़ी सक्षम वाहन हैं। ट्रेनर की बात करें तो 351 ट्रेनर भारत के पास हैं और 565 पाकिस्तान के पास हैं। स्पेशल मिसाइल की बात करें तो भारत के पास 74 मिसाइलें हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास 27 मिसाइलें हैं। ये इंडिया का यहाँ पर मेन पॉइंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्पेशल मिसाइल आज की जो वार है जो रह गई है, अगर कौन सी सेना जीत सकती है, जिसके पास एयर सेना अच्छी होगी, जिसके पास वायु सेना अच्छी होगी, जिसके पास नेवी सेना अच्छी होगी, वो देश सक्षम माना जाता है सैन्य दृष्टि से। स्पेशल मिसाइल्स की बात करते हैं 74-27 होगी। टैंकर फ्लीट की बात करें तो 6 इंडिया के पास है, 4 पाकिस्तान के पास है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो लगभग इंडिया के पास 900 हेलीकॉप्टर है और 373 पाकिस्तान के पास है। तो दोस्तों, अटैक हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो 80 भारत के पास है और 57 पाकिस्तान के पास है। तो ये भारतीय वायुसेना की जो शक्ति है ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर एयर पावर की और बात करें तो टोटल फिक्स विंग कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 766 हैं, पाकिस्तान के पास 517 हैं। हैवी वेट फाइटर की बात करें तो इंडिया के पास 283 हैं, यहीं पर पाकिस्तान मात खा जाता है। और देखा होगा कि भारत एयर स्ट्राइक कर देता है, जिसका कोई जवाब नहीं होता है पाकिस्तान के पास, और यहाँ पर पाकिस्तान की संख्या वो 0 है। लाइट मीडियम फाइटर 221 हैं, उधर 244 हैं। लेजेंसी फाइटर 147, 246।
स्ट्राइक फाइटर दोनों देशों के पास नहीं है। अटैक की बात करें तो 115 भारत के पास है और 27 पाकिस्तान के पास है। बॉम्बर एक भी नहीं है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग 6 है इंडिया के पास और पाकिस्तान के पास 8 है। डिफेंसिव एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो भारत के पास 7 हैं और पाकिस्तान के साथ 4 हैं। जहाँ तक भारत के जो ये सारे सैन्य उपकरण हैं वो रेडीनेस रहते हैं, हमेशा तत्पर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फोर्स की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं भारत के पास, डिस्ट्रॉयर 13 हैं, जहाँ पाकिस्तान की संख्या दोनों में 0 है। तो ये बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट हमारे पास कैरियर 2 हैं और डिस्ट्रॉयर हमारे पास 13 हैं। फ्रेजेट की बात करें 14 हैं, उधर 9 हैं। कार्वेट्स की बात करें तो 18 इंडिया के पास है, 9 पाकिस्तान के साथ हैं। जहाँ सबमरीन की बात करें 18 इंडिया के पास है, 8 पाकिस्तान के पास है। माइन वारफेयर की बात करें तो पाकिस्तान के पास 3 हैं। पेट्रोल वेसल की बात करें तो इंडिया के पास 135 हैं और 69 हैं। अगर टोटल करें तो 293 टोटल। हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं आर्मी की। तो जहाँ पर भारतीय जो आर्मी है उसके पास बैटल टैंक की बात करें तो 3982 हैं और पाकिस्तान के पास 2687। अगर पर्सनल की बात करें तो भारत की जहाँ 42,41,500 हैं, उसी के पास पाकिस्तान के पास 9,64,000 है। अगर टोटल आर्टिलरी की बात करें तो 1922 आर्टिलरी भारत के पास है और पाकिस्तान के पास 1800। हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारतीय थल सेना के पास 39 हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के पास 43। अगर सपोर्ट हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो भारत के पास 700 हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के साथ 328। फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो भारत के पास 3200 फाइटिंग व्हीकल हैं और पाकिस्तान के पास 2600। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 708 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के साथ 296 हैं। अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो भारत के पास 5 हैं और पाकिस्तान के पास 4 हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक एनालाइज था, दोनों देशों की तुलना थी कि आर्मी, वायुसेना और नेवी सेना को मिलाकर कौन सा देश सक्षम है, शक्तिशाली है। पर किसी देश के शक्तिशाली होने की बात करें तो कोई देश जब शक्तिशाली माना जाता है जिसकी एयरफोर्स, नेवी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों देशों की तुलना करें तो भारत की जो वायुसेना वो काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ नेवी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आर्मी की बात करें तो आर्मी भी भारत की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ समझता हूँ कि आपको कौन सी देश की सेना शक्तिशाली है ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।